अस्सलामुअलैकुम, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है बेधड़क। सलीम का अपना कारोबार और जायदाद थी। उसने अपने 2 घर किराए पर दिए हुए थे जिनसे वो माहाना किराया वसूल करने जाता था। उसके एक घर में एक बेवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। बेटी का नाम नाइला था, जो कि अब जवान हो चुकी थी। नाइला बहुत ही प्यारी बच्ची थी और बहुत ही बापर्दा बच्ची थी। वो बीए कर चुकी थी। वो हमेशा अपनी माँ से यही कहती कि अम्मा, मेरे कपड़े बहुत अच्छे और ऐसे बनाया करें कि जिससे मेरा जिस्म ढांप सके, और वो बहुत बापर्दा होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची बहुत अच्छी थी और अकेली होती थी और उससे घर से बाहर जाना होता था। सलीम का उनके घर में आना जाना नाइला को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो किसी भी टाइम बगैर बताए आ जाया करता था, जिससे नाइला को सख्त चिढ़ होती थी। नाइला का माँ को हमेशा समझाती रहती थी। उसको माँ को यही कहना था कि अम्मा, ये इंसान हमारे घर ऐसे बेधड़क क्यों चला आता है? इसको चाहिए कि पहले हमारे दरवाजे पर दस्तक दे। उसको सलीम की नज़रें कुछ ठीक नहीं लगती थी। वो हमेशा अपनी माँ को वार्न करती रहती थी कि अम्मा, ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको ऐसे घर में ना आने दिया कर। सलीम की उम्र होगी कोई 40 से 45 साल। सलीम की बीवी बीमार थी। सलीम की खुद की एक बेटी भी थी। अब सलीम की जो ख्वाहिश थी वो उसकी आंखों से झलकती थी, जो कि नाइला हमेशा पढ़ लिया करती थी। सलीम की खुद की एक जवान बेटी थी और सलीम, जो हर वक्त नाइला के घर में बेधड़क घुस जाया करता था, वो अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा रोक टोक किया करता था। उसको हर वक्त अपनी बेटी पर शक रहता, कभी उसको दरवाजे तक भी ना जाने देता था। उसकी ड्रेसिंग पे हमेशा उसको एतराज़ रहता था। अपनी बेटी से यही कहता था कि तुम अच्छी ड्रेसिंग किया करो। अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा रोक टोक वो इसलिए रखता था ताकि वो कि किसी मर्द की नज़र उस पर ना पड़ सके, और ख़ुद वो नाइला पर बुरी नज़र रखता था। कुछ अरसे बाद वो नाइला के घर जब किराया लेने गया तो उसकी माँ से उससे कहा कि उससे मुझे किराया नहीं चाहिए, आप नाइला का हाथ मेरे हाथ में दे दें ताकि आप लोग मुस्तहकम हो जाएं, आपको माली मदद मिल सके। ये बात जब नाइला ने सुनी तो नाइला को बहुत गुस्सा आ गया। एक तो वो किसी की दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती थी, और दूसरी बात ये कि वो इंसान उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था और उसकी नीयत उसको कभी भी अपने ऊपर ठीक नहीं लगती थी। एक रात क्या हुआ कि जब सलीम नाइला की माँ से ये बात करके वापस आया, क्योंकि नाइला ने तो साफ इनकार कर दिया था उसके मुंह पर। जो सामान वो उनके घर शगुन के तौर पे लाया था वो सब उसके मुंह पे मारा और उसको घर से निकाल दिया, और ये कह दिया कि हम आज ही तुम्हारा घर खाली कर देंगे, तमाम किराया तुम्हें देकर अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सलीम घर वापस आया। बहरहाल बहुत मायूस था, लेकिन सो गया। रात में जब उसको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए जागा तो उसने देखा कि उसकी बेटी अपने कमरे में नहीं है। वो बेटी को पूरे घर में ढूंढने लगा। अचानक उसके दिल में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि मेरी बेटी छत पर ना हो। जब वो छत पर गया अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते तो उसने देखा कि उसकी बेटी दूध वाले के बेटे के साथ छत पर खड़ी अकेले रात को 2 बजे बातें कर रही थी। सलीम ने जब ये देखा तो उसका पारा बहुत ऊपर चढ़ गया और उसने अपनी बेटी को बहुत बेइज्जत किया और उस लड़के को बहुत मारा। लेकिन उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको यही बोला कि अगर आप अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, बदनामी आपकी होगी। और वो लड़का वहाँ से चला गया। सलीम को यह एहसास हुआ कि वो जब किसी और की बेटी पे बुरी नज़र रख रहा था तो उसी वक्त में कोई और उसकी बेटी पर बुरी नज़र रखता था। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगी। काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।